तो इसका पहला थ्योरम क्या कहता है, देखिए इस यहाँ ध्यान दो, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स ऑफ द सेंटर, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो देखिए यहाँ इक्वल कॉर्ड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे। अलग अलग सर्कल भी आप ड्रॉ कर सकते हो, एक ही सर्कल में भी आप काम कर सकते हो। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके बारे में आपको बताइए कि हमारे क्या हो गया, सर्कल। ओके, ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर, ये क्या हो गया आपका, गड़बड़ हो गया, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हाँ, ये सर्कल का क्या है, सेंटर। इस पर हमने क्या करना है, कॉर्ड्स डालने हैं। अब बहुत सारे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, दो कॉर्ड्स। क्या कहा है, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स। तो एक कॉर्ड आपने इधर ड्रॉ कर दिया। कॉर्ड क्या होता है, जब सर्कल के दो पॉइंट को मिलाते हैं तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। एक पॉइंट हमने यहां लिया और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो एक कॉर्ड तैयार हो गया। उसी तरीके से एक कॉर्ड, एक सी और एक डी, सर्कल पर एक पॉइंट हो गया आपका सी, एक पॉइंट क्या हो गया डी, जब दोनों को आपने मिला दिया तो एक कॉर्ड बन गए, ठीक है। और ये कॉर्ड की लेंथ क्या है, इक्वल हमको गिवन है पहले से, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब सुने, हमने क्या कर दिया, याद ध्यान दो, कॉर्ड का ये पोर्शन को भी हमने सेंटर पहुंचा दिया और कॉर्ड का इस पॉइंट को भी हमने सर्कल के सेंटर के साथ मिला दिया, सेंटर के साथ मिला दिया। तो यहाँ क्या बना, एक एंगल बन गया, एक एंगल बन गया। उसी तरीके से डी वाले कॉर्ड के इस पॉइंट को भी यहां मिलाया और सी कॉर्ड के इस पॉइंट को भी हमने सेंटर के साथ मिला दिया, तो क्या बन गया, यहां भी एक एंगल बन गया, यहां भी एक एंगल बना। तो हमसे यही कहा गया है कि ये और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। कॉर्ड्स आपको क्या किए गए हैं, इक्वल। इन दोनों की वैल्यू आपको क्या दी है, बराबर दी है। और आपको क्या निकालना है, ये दोनों की वैल्यू भी कैसी होगी, इक्वल इक्वल होगी, ऐसा हमसे कह रहा है। हाँ, नोट करें फिलहाल इतना फिगर आप पहले बनाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट आप इसमें नोट कीजिए, गिवन। हाँ, साथ साथ ही चलते हैं। गिवन देखो, गिवन में क्या चीज है, तो हमने क्या कहा, वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ सर्कल। एक हमारे पास में क्या है, सर्कल है। अब आप इसको सिंपली ऐसे लिख दो, कैसे, सी स्टैंड फॉर सर्कल, ओ स्टैंड फॉर इसका सेंटर हो गया और आर क्या इसका रेडियस हो गया। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। तो हमारे पास में सर्कल है जिसको आप सी से लिखते हो, उसका सेंटर क्या हो गया, ओ, और उसका रेडियस कितना हो गया, आर हो गया, ठीक है। हाँ, और साथ में ए बी, और क्या है, ए बी एंड, ए बी एंड शब्दों में भी लिख सकते हो, वैसे भी दिखा सकते हो, ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी आर इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स, ए बी एंड डी सी आर इक्वल कॉर्ड्स। ए बी और डी सी की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, ये आपको दिया है यहाँ पर। इतना काम हो गया। अगेन टू प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव करना है। जब हमने कॉर्ड को सेंटर के साथ मिला दिया तो एक एंगल तैयार हो गया। इस एंगल का नाम रखो ए ओ बी, एंगल बन गया आपका ए ओ बी इज इक्वल टू दूसरा एंगल, जब इसको जोड़ा ना तो क्या बना, सी ओ डी, सी ओ डी एंगल बन गया। तो एंगल सी ओ डी को आपको इक्वल दिखाना है। तो इक्वल कॉर्ड क्या करते हैं, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, बराबर एंगल बनाते हैं, ऐसा आपको दिखाना है। ये कहानी आ गई। अगेन अब ऐसा करो, आप इसमें चलो प्रूफ में, इनको इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे। तो पहला ट्रायंगल आप देख लो, ए ओ बी, आपने क्या लिया, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एक ट्रायंगल ले लिया, एंड दूसरा एंड ट्रायंगल यहां से ले लो सी ओ डी, आपने कहा ट्रायंगल क्या है, सी ओ डी है। क्या इनमें कुछ इक्वल है, देख के बताओ। हाँ क्या, हाँ पहली चीज तो ओ ए और ओ सी की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। क्यों, हाँ ये क्या है, रेडियस है। आप कह सकते हो ओ ए इज इक्वल टू कितना, ओ सी। और कुछ देखो पहले, हाँ उसी तरीके से ये भी क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। तो क्या कह सकते हो, इसकी साइड ओ बी, उसकी साइड क्या है, ओ डी। क्यों बराबर है, ये रेडियस है। या तो रेडियस लिखो या क्या लिखोगे, रेडियाई। क्या लिखने वाले हो, रेडियाई। रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल है, ठीक है। रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई लिख दो, काम चल जाएगा। ये रेडियाई है इसलिए इक्वल है। अगेन और कुछ, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, डी सी। कहां से आ गई, गिवन है, यहां लिख दो आप, गिवन से आया। अगेन इस तरीके से ट्रायंगल ए ओ बी, इसको आपने क्या कर दिया, सिमिलर, सॉरी इसको आपने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो ट्रायंगल क्या बन गया आपका, सीओडी के साथ में कॉन्ग्रुएंट। कौन सा नियम लगा, हाँ, तो साइड 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 के क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है,
उनके सारे एंगल से भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो सारे भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हमको इनकी जरूरत है ना, तो इतना ही हम लिख सकते हैं। तो अगेन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। कौन सा नियम? बिल्कुल, ये हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी। तो देखिए इसका कन्वर्ज जो थ्योरम है दैट इज 9.2। इसने क्या कहा है, अभी हमको दिया है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। जो कॉर्ड ने सेंटर पर एंगल बनाए हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। यहां तक कि हम कहानी देखते हैं, आप एक सर्कल ड्रॉ करें, उस पर ना ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इस पर आप दो कॉर्ड ड्रॉ कर दो एज इट इज ए और बी। ये पहले वाले का क्या हो गया, कन्वर्ज। ठीक है, उल्टा ए भी एक कॉर्ड है, दूसरा कॉर्ड क्या हो गया आपका, सी डी, दूसरा ये कॉर्ड हो गया। ठीक है, इन कॉर्ड को यहां मिला दो सेंटर पर, यहां सेंटर मिला दिया, एक एंगल ये तैयार हो गया। ठीक है, ओ के साथ में, और यहां इस कॉर्ड को मिला दिया तो ये दो एंगल बन गए। अभी आपने क्या कहा, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल दिए गए, इक्वल दिए गए। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या करना है, तभी कह रहा है देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, और आपको ए बी बराबर क्या निकालना है, डीसी निकालना है, ए बी बराबर डीसी, ऐसा आपको करना है। पहली कहानी तो सेम, हमारे पास में क्या है, एक सर्कल है ना, एक सर्कल आपके पास में है, और उसको आपने क्या लिखा, सी कॉमा ओ ना, सी ओ कॉमा आर ऐसा लिखा, और इसमें आपको गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना, एंगल सी ओ डी, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो टू प्रूव आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉर्ड्स आर इक्वल ना। आप इसको लिख सकते हैं कॉर्ड ए बी जो होगा वो क्या होगा, कॉर्ड डी सी के इक्वल आएगा। कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कितना, कॉर्ड डी सी, दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगेन तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर आप इसमें दो ट्रायंगल ले लो, पहला ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या ले लोगे, सी ओ डी, ये आपने दो ट्रायंगल मान लिए। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो कितना, ओ ए, क्या ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे, हाँ, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है। अगेन, और उसी तरीके से क्या ओ बी साइड और ओ डी साइड इक्वल हो सकती है, हाँ, ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या हो गया, इसका रेडियस है, ये भी रेडियस का काम कर रहे हैं। तो आपने इसको क्या लिख दिया, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये सर्कल के क्या है, रेडियाई है या रेडियस है, ऐसा लिख दिया। अगेन साथ में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सी ओ डी। ठीक है, ये कहां से इक्वल आया, ये आपको पहले से दिया था, इसको आपने कह दिया है ये गिवन है। ओके, हाँ, ये गिवन है, तो इसका मतलब हो गया ट्रायंगल क्या था, ए ओ बी और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके, हाँ, सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कौन सा नियम, एक साइड एक एंगल एक साइड, एक साइड एक एंगल एक साइड, तो ये बन गया आपका एस ए एस के कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सब कुछ इक्वल हो जाते हैं। इसकी पहली साइड इसके बराबर थी, ये साइड ही इसके बराबर थी, अब बची वाली साइड कौन सी है, ए बी, और बची वाली साइड कौन सी है, सी सी, जो सर्कल में क्या कर रहे हैं, कॉर्ड का काम भी कर रहे हैं ना। हाँ, तो आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू कितना, डी सी, और कैसे आया, सीपीसीटी से ये इक्वल हो गया, और यही हमारा काम है बस। नोट डाउन।